हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमें रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और वीडियो खास कर उन लोग बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला। तो दोस्तों क्लास तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाए। जितना भी सवाल हम लेके आए हैं और लेकर आएंगे, हर एक सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग को भी करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि कितना सवाल बना और क्लास किस तरह से लगा। आप लोग को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए आज का पहला सवाल पर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, कुछ सीरीज चल रही है जो कि बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लोग को बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन मार्क की जगह है तो आप लोग को बताना है कि 83 से यहाँ पे 25 किस प्रकार से लाया गया है। सेम उसी प्रकार से 29 से यहाँ पर भी आप लोग को लाना है। ठीक है, तो चलिए लाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आखिरकार 83 से 25 कैसे और किस प्रकार से लाया है। ठीक है, उसी प्रकार से सेम रिलेशन बना के आप लोग को 29 से यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो लाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जितना भी हम सवाल लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, चाहे ब्लड रिलेशन का हो, क्वांटिटी कोडी का हो, नंबर सिस्टम का हो या फिर कुछ भी चीज़ का हो। ठीक है, सारा सवाल हम लेकर आए। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों क्लास में, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें। देखिए दोस्तों करना क्या है आप लोग को। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 83 है, ठीक है, 83 से अगर 25 हम लाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को जोड़ और घटाव नहीं करना। ठीक है, अगर जोड़ और घटाव करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा और बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को यही 83 से ही 25 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाइएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो 83 यहाँ पे दे रखा है, ये जो 83 दे रखा है किन किन अंक संख्याओं से मिल के बना है दोस्तों, 8 और 3 से मिल के बना हुआ। ठीक है, 8 और 3 से मिल के बना हुआ। ठीक है, तो आखिर करना क्या, इन दोनों को आपस में घटा लेना है। ठीक है, घटाने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब 5 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देना है तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 25 हम लोग का दे रखा है। ठीक है दोस्तों, सेम लॉजिक वही मतलब सेम लॉजिक वही वाला लगा के इसमें भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे इससे बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो 2 और 9 से बन के बन रहा है 29। ठीक है, दोनों का आपस में घटा देंगे तो हम लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 49 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो 49 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सवाल मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि 7 से 18 और 18 से 34 और 34 से 72 और 72 से 142 और 142 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों तो आप लोग को बताना है, ये जो सीरीज चल रही है तो बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है तो आप लोग को बताना है कि इस बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए आखिरकार जो संख्या बढ़ रहा है उस किस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, 7 दूना के 14 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 18 है, दिमाग लगाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोगों को करना है क्या, ठीक है, 7 दूना के 14 होता है यहाँ पे। ठीक है, 7 दूना के 14 होता है तो यहाँ पे गुना 2 कर देना। ठीक है, और 7 दूना के 14 और प्लस 4 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे, 18 दूना के 36 होता है। ठीक है, 18 दूना के गुना 2, 18 दूना के 36 करेंगे लेकिन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हम लोग को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है तो दोस्तों एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखिए सीरीज जो चल रही है
एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से एक दो बार और लॉजिक लगा के देखते हैं आखिरकार क्या ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे तो दोस्तों तो हम लोग को 34 दूना के कितना आता है, चलिए 34 दूना का हम लोग का होता है 68 होता है, ठीक है। 68 में हम लोग भी इस यहाँ भी 68 गुना 2 करना पड़ेगा और गुना 2 के 68 यानी कि प्लस का 4 करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का 4 यानी कि 72 आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 72 दूना के 2 2 4 और 7 दूना का 14 144 होता है, ठीक है। 144 होता है, माइनस का 2 कर देंगे ताकि हम लोग का गुना 2 और माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। तो 142 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो एक बार हम लोग का सीरीज जो चल रही है, ठीक है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, गुना 2 करके घटना चाहिए, ठीक है, गुना 2 करके बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों 142 में अगर हम लोग गुना 2 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, सही बात गुना 2 होगा तो 2 दूना के 4 14 दूना के 28 हो जाता है, ठीक है। 28 हो जाएगा 284 हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस हुआ दोस्तों -2, तो यहाँ पे प्लस का कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्लस का 4 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, अगला संख्या 288 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों 288 किस ऑप्शन में है। तो 288 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहीं पे बी में दे रखा है, ठीक है। तो 288 ऑप्शन नंबर बी सही हम लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। तो इस सवाल में दोस्तों हम लोग को बताना है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक, सीधी रेखाएं हम लोग से पूछा है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से और ऐसे ऐसे जितना भी रेखाएं होंगे वो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी रेखाएं हम लोग का यही वाला होगा, इस प्रकार के जो सीधी रेखाएं होगा उसी को काउंटिंग करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उस प्रकार से कितना सीधी रेखा है। तो पहला देखिए दोस्तों, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, पाँचवा यहाँ पे है, ठीक है, छठा यहाँ पे है, सातवां यहाँ पे है। और ये सब तो नहीं होगा क्योंकि इस तरह से यहाँ पे देखते टेढ़ा दे रखा है, ठीक है। तो टेढ़ा वाला नहीं होगा दोस्तों, तो सीधा होगा, ठीक है। तो सीधा कितना हम लोग का निकल के आ रहा है, तो सीधा 7 को निकल के आ रहा है, ठीक है। 7 को यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 को निकल के आ रहा है, सीधी रखा है, ठीक है। तो 7 दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 7 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक छोर से 15वीं और दूसरी छोर से 9वीं है, ठीक है। तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग से ये पूछा गया है फातिमा नाम की कोई लड़की है, ठीक है। फातिमा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, जो कि एक छोर से 15वीं है, यानी कि इधर का छोर से दोस्तों यहाँ पे कितना है, 15वां है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पे दे रखा है दूसरी छोर से 9वीं है, ठीक है। तो इधर का छोर से दोस्तों कितना है, मतलब एक सेकंड, इधर का छोर से यह लड़की जो है दोस्तों यहाँ पे 9वीं है, ठीक है। इधर का छोर से यहाँ पे वही लड़की फातिमा ही 9वीं पे है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को करना क्या है, देखिए एक तरफ से दे रखा है दोस्तों 15, एक तरफ से 9 हम लोग का दे रखा है, ठीक है दोस्तों। वही लड़की एक तरफ से 15 एक तरफ से 9 दे रखा है, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, तो ऐसे सवाल में तो देखिए एक ही लड़की को 2 बार यहाँ पे गिना गया है, ठीक है। अगर एक ही लड़की को 2 बार गिना गया है तो यहाँ पे करना है, एक बार इधर से 15 ले लेना है और प्लस का इधर से भी 9 को ले लेना है, ठीक है। दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद आपस में एक और घटा देना, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 चौक 2 4
24 हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। 24 आ जा रहा है और एक और घटा देंगे, इसलिए घटाएंगे क्योंकि एक ही लड़की यहाँ पे जो फतिमा है 2 बार काउंटिंग इसको किया जा रहा है, ठीक है। एक बार 15 पे यहाँ पे काउंटिंग किया जा रहा है, एक बार 9 पे यहाँ पे काउंटिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो सेम एक ही लड़की को 2 बार यहाँ पे गिना जा रहा है, ठीक है। और 2 बार गिना जाए तो दोस्तों दोनों को जोड़ के माइनस का 1 कर देना, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देना है, तो कितना हम लोग को निकल के आ जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 23 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो 23 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 23 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है हम लोग का कि यदि 85 गुना 5 और माइनस 3 करके 20 लाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 18 गुना 2 माइनस 1 करके 10 लाया जा रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से करके 100 गुना 20 और माइनस 5 करके यहाँ पे कितना लाया जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 100 गुना अगर 100 गुना 20 करेंगे तो ये ऐसे दोस्तों हम लोग का 2000 माइनस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, जो कि यहाँ पे संख्याओं में बहुत ऑप्शन में बहुत ही कम दे रखा है, 10 15 25 ऐसे ही कुछ करके दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है दोस्तों, ये जो दे रखा है बहुत ही बड़ा मतलब दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में कितना है छोटा आ जा रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो हम लोग का है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो लॉजिक दे रखा है यहाँ से इससे कहीं ना कहीं से हम लोग का गलत चीज़ दे रखा है, जो कि इससे नहीं होगा, ठीक है। अगर इससे बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 100 यहाँ पे गुना 20 करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा संख्या हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन में बहुत ही कम दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखिए, दिमाग से काम कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में करना क्या है, देखिए अगर 25 गुना 5 करके माइनस 3 करके 20 लाया है, तो अगर 85 गुना 5 करेंगे तो ऐसे ये तो हम लोग का बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो 20 हम लोग का नहीं आएगा, तो करना क्या दोस्तों, तो देखिए 85 जो यहाँ पे दे रखा है इसको करना क्या हम लोग का यहाँ बना, ठीक है। यहाँ पे जो 85 दे रखा है उसको हम लोग गुना का चिन्ह जो है बदल के भाग में कर देना, ठीक है। गुना का चिन्ह बदल के भाग में कर देना है और माइनस को बदल के प्लस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिख देना, ठीक है। और बराबर देखते हैं अब कितना हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। अब कितना आएगा दोस्तों, तो देखिए 85 कितना बार में कटेगा, 17 5 85, ठीक है। 17 5 85 और प्लस का 3 करेंगे तो हम लोग का 20 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। सेम लॉजिक वही इसमें भी लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए तो 18 भागा 2 यहाँ पे प्लस का 1 कर देना, ठीक है। प्लस का 1 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 2 से कटाएंगे 9 बार में, ठीक है। 9 को और प्लस 1 कर देंगे हम लोग का यहाँ पे 10 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे लास्ट वाला में। देखिए 100 भागा कितना कर देना है दोस्तों, 20 कर देना है, प्लस का हम लोग का 5 कर देना है, ठीक है। और 20 को 100 बार में कटाएंगे तो 5 बार से कट जाएगा, ठीक है। 5 बार से कटेगा और 5 प्लस 5 यहाँ पे कर देना है, तो कितना निकल के आ जा रहा है, 10 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो 10 हम लोग का देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 10 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, सॉरी सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने ऐसे 4 हैं जिनके न तो ठीक पहले 5 है और ना ही ठीक बाद में 6 है, ठीक है। तो इतना कैसे 4 है हम लोग को बताने का प्रयास करना, ठीक है। और जितना भी हम सवाल लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल दोस्तों, और जितना टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग को करना क्या है, ठीक है। इस सवाल में हम लोग से क्या पूछा दोस्तों कि ऐसे कितने 4 है, ठीक है। ऐसे कितने 4 है, ठीक है, जिनके न तो ठीक पहले 5 है और ना ही ठीक बाद में 6 है, ठीक है। और ना ही ठीक बाद में 6 है, ठीक है। यानी कि 5 भी नहीं होना चाहिए और 6 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितने ऐसे 4 है हम लोग से यही पूछा, ठीक है। एक यहाँ पे 4 है, ठीक है। लेकिन पहले क्या है दोस्तों,
6 है, ना ही पहले 6 होना चाहिए ना ही बाद में, तो मतलब पहले ना ही 5 होना चाहिए ना ही बाद में 6 होना चाहिए। तो हम लोग को ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 4 यहाँ पे, ठीक है, ना तो इसके पहले ठीक 3 है 5 है और ना ही ठीक बाद में 6 है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे 4 है जो कि भी नहीं होगा, उसके बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 है। ठीक है, एक यहाँ पे 4 है दोस्तों, उससे पहले हम लोग का 5 नहीं होना चाहिए लेकिन 6 है, हालांकि ये वाला हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पे 4 हम लोग का दे रखा है जिसके कि ना ही पहले 5 है और ना ही बाद में 6 है। ठीक है, तो एक 4 यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा 4 यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, इसके पहले 5 है यानी कि वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने 4 है दोस्तों, जिसके ना ही पहले 5 है ना ही 4 है। तो देखिए 1 2 3 3 गो। ठीक है, कितना है 3 गो। ठीक है, तो 3 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, 3 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि फल का पेड़ जिस प्रकार के संबंध है पानी का उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है सब मतलब रिलेशन बताना है और क्वेश्चन मार्क जगह पे भरना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको फल और पेड़ का जिस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे बना हुआ है उसी प्रकार से पानी और किससे रिलेशन बनेगा उस चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए पेड़ से क्या निकलता है दोस्तों, फल होता है। ठीक है, पेड़ में क्या होता है, फल होता है। ठीक है, तो पानी किस में होता है दोस्तों, झील में तो होता ही है, नदिया में होता है, समुद्र में होता है, लेकिन आता किससे है। ठीक है, मान के चलिए अगर हम लोग का फल दे रखा तो फल तो हम लोग का कटोरी में भी होता है, कटोरी में भी रख सकते हैं, या फिर बगीचा में भी मतलब हो सकता है, या फिर कहीं और भी मतलब जगह पे हो सकता है। ठीक है, फल लेकिन होता है किस चीज़ से है, तो होता है पेड़ से फल होता है। ठीक है, तो पानी हम लोग का किससे होता है दोस्तों, बादल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, बादल भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बादल क्या होगा, भरा जाएगा। ठीक है, तो बादल हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों हम लोग का बादल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का कुछ डाइस दे रखा। ठीक है, कुछ डाइस दे रखा है, आप लोग को बताना है कि इस डाइस पे कौन सा अक्षर बताना। दोस्तों देखिए एस का विपरीत पूछा गया। ठीक है, एक पासे में 6 फलकों पर पी क्यू आर एस टी यू भी मतलब कुछ कुछ दे रखा है, तो एस का विपरीत कौन सा संख्या होगा, कौन सा शब्द होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इससे फलक में करना क्या है, जहाँ 2 को दे रखा होता है तो कोई बात नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 3 को दे रखा है। ठीक है, 3 को दे रखा है लेकिन बनाना है हम लोग को 2 ही से। ठीक है, तो कैसे बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, कॉमन चीज़ ढूंढना है। ठीक है, कॉमन चीज़ ढूंढना है, तो कॉमन चीज़ क्या मिल जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इससे और इससे देखना। ठीक है, पहला वाला इससे और इससे अगर कॉमन चीज़ मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इससे और इससे देखना। ठीक है, इससे और इससे भी अगर कॉमन चीज़ हम लोग का मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे और इससे हम लोग को देखना। ठीक है, इससे इससे देखना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक चीज़ से हम लोग का कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो अलग वाली बात है, लेकिन सबसे पहले हम लोग का कॉमन यहाँ पे इससे मिल गया। ठीक है, इससे कॉमन यहाँ मिला, आर यहाँ पे भी दे रखा और आर यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, आर दोनों जगह पे दे रखा हम लोग का, तो करना क्या दोस्तों, देखिए आर दोनों जगह पे दे रखा है तो आर का विपरीत यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, आर का विपरीत आर हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या दोस्तों, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, तो घड़ी किस दिशा की ओर घूमती है, तो घड़ी हम लोग का दाहिनी दिशा की ओर घूमती है, मतलब देखिए दाहिने की ओर तरफ से घूमती है, तो घड़ी इधर से घूमती है दोस्तों, इधर से लेने के बाद इधर से घूमती है और इधर से इधर घूमती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो दोस्तों आर के नीचे हम लोग का एस हो जाएगा और एस के नीचे टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से घड़ी का दिशा मान के चलिए यहाँ पे रहेगा, तो इधर से इधर घूमेगा, इधर से इधर घूमेगा। ठीक है, इधर से इधर घूमेगा तो आर के नीचे क्यू हो जाएगा, क्यू के नीचे यहाँ पे देखिए कितना है दोस्तों, पी दे रखा। ठीक है, तो क्यू के नीचे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो एस का अपोजिट क्यू हो जाएगा, टी का अपोजिट पी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या है दोस्तों, पूछा हम लोग से एस का विपरीत कौन सा फलक हो जाएगा। ठीक है, तो एस का विपरीत हम लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एस का विपरीत यहाँ पे देखिए क्यू दे रखा। ठीक है, तो एस का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्यू हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं पढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों आप लोग को सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढना है। ठीक है, कॉमन चीज़ ढूंढना है, यानी कि कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा, जलेबी होगा, मिठाई होगा, खाने का योग होगा, या फिर मिठाई, या फिर कॉमन क्या चीज़ होगा दोस्तों। तो देखिए, कॉमन चीज़ में यह होगा जो कि दोनों में लागू होता होगा। ठीक है दोस्तों, कॉमन चीज़ यह होता है जो कि दोनों चीज़ों में लागू होता है, या फिर इसमें हो, या फिर इसमें हो, या फिर इसमें हो। ठीक है, तो कॉमन चीज़ में यह चीज़ दिख रहा है, खाना योग जो दोस्तों कॉमन चीज़ मिल जा रहा है। ठीक है, खाना योग क्या है दोस्तों, कॉमन चीज़ मिल जा रहा है। ठीक है, खाना योग दोस्तों कॉमन चीज़ मिल जा रहा है। और की मिठाई जो क्या है दोस्तों, सॉरी हाँ, मिठाई जो दोस्तों क्या है जिस चीज़ है, एक जलेबी भी है, और मिठाई क्या है दोस्तों, खाना योग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मिठाई हो जाएगा दोस्तों, मिठाई क्या है दोस्तों, जलेबी भी हो सकता है और खाना योग भी हो सकता है। ठीक है, तो मिठाई के अंदर ही हम लोग का दोनों आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम हम लोग का किस में दिख रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से डायग्राम हम लोग का किसी में नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस वाला हम लोग का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, देखिए इससे नहीं होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, जलेबी हो जाएगा। जलेबी यहाँ पे क्या है दोस्तों, मिठाई हो जाएगा। ठीक है, जलेबी क्या है दोस्तों, मिठाई हो जाएगा। ठीक है, जलेबी क्या है दोस्तों, मिठाई हो जाएगा, और मिठाई क्या है दोस्तों, खाना योग हो जाएगा। ठीक है, मिठाई क्या हो दोस्तों, खाना योग हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम हम लोग का इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो दोस्तों तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे आमने सामने खड़े होकर बात करते थे। ठीक है, जिससे राम की छाया शाम के दाहिनी ओर बनती थी, तो श्याम किस दिशा में देख रहा है वह चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, करना क्या, ठीक है, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में दोस्तों देखिए हम लोग का इधर से हो गया ईस्ट, इधर का वेस्ट, इधर का नॉर्थ, इधर का साउथ, यानी कि पूरब इधर से हो गया दोस्तों। तो इधर से हम लोग का सूरज अगर उगता है, ठीक है, सुबह के टाइम में, ठीक है, सुबह के टाइम में अगर सूरज इधर से उगता है, तो यहाँ पे दे रखा दोस्तों, राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के तरफ मुंह देख रहा है। ठीक है दोस्तों, राम और श्याम जो दोस्तों सुबह की ओर एक दूसरे के मुंह देख रहा है, कि राम यहाँ पे होगा और श्याम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। तो आप लोग को बताना है कि जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग को गलत हो जाएगा। राम का छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है। ठीक है, तो यानी कि राम का छाया पड़ता है, तो राम का छाया पड़ता है, तो राम हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का श्याम हो जाएगा। ठीक है, राम का छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ती है। ठीक है, तो अगर दाहिनी ओर इधर हो जाएगा, इधर से राइट हो जाए, सॉरी इधर से राइट हो जाएगा, इधर से लेफ्ट होगा, तो श्याम दोस्तों कहीं ना कहीं इधर की ओर देखता होगा, और राम यहाँ पे दोस्तों इधर की ओर देखता होगा। ठीक है, तभी तो एक सेकंड यहाँ पे रहेगा राम, जो राम है दोस्तों कहीं ना कहीं इधर देखता होगा। ठीक है, तो इसका छाया जो दोस्तों राम का छाया श्याम जो दोस्तों इधर देखता होगा, तो इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। तो यहाँ से हम लोग से यही चीज़ पूछा, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, तो श्याम किस दिशा की ओर देख रही है। तो श्याम हम लोग का देखिए दोस्तों उत्तर दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शाम होगा दोस्तों, श्याम उत्तर की दिशा में देखेगा, तभी राम का छाया यहाँ पे से श्याम के दक्षिण की ओर पड़ेगा। ठीक है, तो राम हम लोग का क्या किस दिशा की ओर पड़ेगा दोस्तों, तो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, श्याम उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे हैं अगला सवाल पे। दे रखा निम्नलिखित आकृति के
दर्पण छवि चुनिए, ठीक है। दर्पण छवि चुनिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है दोस्तों, मिरर लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ, तो इसका फिगर यहाँ पे कैसे बनेगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो नहीं होगा उस पर ध्यान दीजिए, जो होगा तो होबे करेगा, जो नहीं होगा उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ई तो होगा नहीं, ठीक है, और ई भी तो होगा नहीं, और ई भी नहीं होगा क्योंकि सेम हम लोग का दे रखा, ठीक है। इसमें ये चीज़ होगा, इधर से उल्टा उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टा उल्टा हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे आप लोग के लिए रहा, एक सेकंड, अगला सवाल आप लोग के रहा CW, यानी कि कमेंट बॉक्स, सॉरी CB कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और यह भी चीज़ बताना है कि आप लोग से अभी तक कितना सवाल बना, कितना सवाल नहीं बना, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास किस तरह से लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहीं पे क्लास होता है संपन्न। तो जितने भी नए बच्चे हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।